ओम श्री कृष्णाय नमः। कृष्णम वंदे जगद्गुरु। चलिए आज हम आपको गीता के चौथे अध्याय उसके छठे श्लोक पे ले जाते हैं। इसके पहले मैंने आपको चौथे अध्याय के 5 श्लोकों के बारे में बताया था। आज हम छठे श्लोक के बारे में बताते हैं, जहाँ पे 5वें श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे थे कि मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ मगर तुम नहीं जानता। आगे भगवान बताते हैं, अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानि नामीश्वरोऽपि सन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभाम्यात्मा मायया। अर्थात मैं अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। मतलब भगवान बताते हैं कि मैं सब शक्ति का जानकार, मतलब पूरी जितनी लोक है, सृष्टि लोक है, पूरा जो ब्रह्मांड है, सबका ईश्वर होते हुए भी मैं अपनी योग माया से अपनी प्रकृति के अधीन करके सब को अपने कंट्रोल में करके फिर मैं इस संसार में स्वरूप लेके आता हूँ। फिर आगे भगवान बताते 7वें श्लोक में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदास्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। इसमें स्पष्ट भगवान बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अर्थात न्याय अन्याय कुकर्म बहुत बढ़ जाते हैं, तब ही भगवान प्रत्यक्ष रूप में इस पृथ्वी पे खुद को प्रकट करते हैं। 8वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान आगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधु जनों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों में प्रकट करता हूँ। युगों युगों में मैं प्रकट हुआ करता हूँ। मतलब हर युग में भगवान आते हैं। युगों युगों में जब जब पाप बढ़ जाता है, दुष्ट लोग बहुत बढ़ जाते हैं, तो उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनको सही मार्ग पे, और जो साधु लोग हैं, जो संत हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, उनका उद्धार करने के लिए भगवान हर युग में जन्म लेते हैं, ऐसा भगवान बता रहे हैं। आगे 9वां श्लोक, जन्म कर्म च मे द्विमेवं यो वेत्मि तत्त्वया त्यवक्ता देहं पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। यहाँ पे भगवान बताया, जो ईश्वर के स्वरूप को, जो परमात्मा है, परमानंद के स्वरूप को जान लेता है, वो फिर से जन्म नहीं लेता, वो शरीर त्यागने के बाद परमात्मा में ही मिल जाता है। आगे भगवान बताते हैं, वितराग भय क्रोधा मन्या मामुप्राशितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मध्वमागतः। अर्थात पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझमें अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। भगवान बता रहे हैं कि पहले भी बहुत सारे जो ऋषि मनुष्य संत साधु कर्मयोगी सांख्य योगी सारे मुझे प्राप्त हो चुके हैं। वो ज्ञान रूप जो तप है उससे पवित्र होकर मेरे स्वरूप में मिल चुके हैं।
आज भगवत गीता में भगवान ने बहुत ही बढ़िया सीख दी कि किस तरह से भगवान इस धरती पर युगों युगों में जन्म लेते रहे हैं और वो किस धर्म की स्थापना के लिए, जो न्याय की स्थापना, सत्य की स्थापना के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए हर युग में वो जन्म लेते हैं, अपने आप अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। अब आगे चौथे अध्याय के आगे श्लोकों के बारे में जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप आगे बहुत से गूढ़ रहस्य भगवान ने बताए हैं, ये आप समझेंगे तो आपको आगे जीवन में जो सुख दुख है उसका आभास नहीं होगा और आप एक शांतिपूर्वक जीवन जी सकेंगे। इसलिए बोलिए जय श्री कृष्ण। कृष्णम वंदे जगत गुरु।